नमस्कार। आज हम बनाएंगे मेथी से एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो काफ़ी हेल्दी और स्वादिष्ट है। बच्चे मेथी वगैरह की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन हम इस तरह के स्नैक्स वगैरह बनाकर उनको मेथी खिला सकते हैं। ये मैंने मेथी ली है और ये आलू मैंने उबाल कर लिए हैं। अब मेथी की जो जड़ें हैं उनको काट कर इस तरह से निकाल दे रही हूँ। मेन तो हमें इसके पत्ते ही चाहिए। अब इसको हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। जो येलो कलर के जो पत्ते हैं उनको भी निकाल देंगे और देख लेंगे कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं आ गया, क्योंकि मेथी, बथुआ, पालक वगैरह में कभी कभी कीड़े वगैरह भी आ जाते हैं। ये मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इसको एक बड़े बर्तन में ले लिया है और अब हम इसको कम से कम 5-6 बार पानी से धोएंगे, क्योंकि इसमें रेत वगैरह भी होता है। जो रेत वगैरह या गंदगी है वो सब निकल जाएगी कई बार धोने से। धोने के बाद अब ग्राइंडर जार में डालकर, और थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है, और हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसका एक पेस्ट बनेगा, देखिए इस तरह से। ये बॉयल्ड आलू हैं जिनको मैंने छील लिया है। ये ठंडे हो गए हैं, इसलिए थोड़ा छीलना हाथ से मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने चाकू की सहायता से इनको छील लिया है। अब इनको मैं ग्रेड कर लूँगी इस तरह से सभी आलूओं को। अब देखिए ये हमारा पेस्ट है मेथी का। ये ग्रेड किए हुए आलू हैं और ये मैंने छोटी छोटी तीन प्याज काटी हैं। अब ये मैंने गेहूं का आटा लिया है छान कर, और जो हमने मेथी का पेस्ट बनाया है उसको डालकर हम आटा गूँथ लेंगे। इस तरह से अलग से पानी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसी से हमारा जो आटा है वो अच्छे से गूँथ जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर हम आटा तैयार कर लेंगे। मेथी जो है वो कैल्शियम से भरपूर होती है और ये बोन्स को मजबूत करती है, इसलिए बच्चों को भी इसको ज़रूर खिलाना चाहिए। ये वेट को भी कम करती है। अब देखिए इस तरह से पंच मार कर हम एक बढ़िया सा आटा तैयार करेंगे। मेथी जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करती है, इसलिए इसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। सर्दियों में तो मेथी भरपूर मात्रा में आती है। मेथी में हाई फाइबर्स होते हैं और ये शरीर की स्वेलिंग को भी कम करती है। अब देखिए स्टफिंग के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें सरसों का तेल डाल दिया है, और तेल के गर्म होने पर मीडियम साइज़ की 1 चम्मच जो है वो साबुत जीरा और साबुत सौंफ डालकर जब वो अच्छे से चटकने लगे तो ये जो प्याज काटी थी इसको मैंने इसमें डाल दिया है, और अब हम सुनहरा होने तक भूनेंगे प्याज को। मेथी जो है वो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती है, इसलिए हमें अपनी डाइट में मेथी ज़रूर शामिल करनी चाहिए। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड किए हैं। धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हींग, हल्दी हमने इसमें नहीं डाली है। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। इस तरह से देखिए मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। यदि मसाले कच्चे रह जाते हैं तो वो नुकसान करते हैं और टेस्ट भी नहीं आने देते। अब जो हमने आलू ग्रेड किए थे उन सभी को मैंने इसमें डाल दिया है, और अब हम इन मसालों के साथ इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये स्वादानुसार मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब देखिए जो आंच है वो हमने मीडियम की हुई है, लो टू मीडियम की हुई है। देखिए जो हमारी स्टफिंग है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। अब ये मैंने थोड़ा सा नमक जो है इस आटे में डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम।
जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, तभी हम उसको भरेंगे। अब देखिए छोटी छोटी सी थोड़ा थोड़ा आटा लेकर हमें इस तरह से छोटी छोटी जो पेड़ियाँ हैं वो बना लेनी हैं। ये देखिए इस तरह से मेथी के जो ये स्नैक्स बनते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चे भी इनको बिना ना नुकुर के खा लेते हैं अच्छी तरह से। अब हम इनको इस तरह से बेल लेंगे। ज़्यादा बड़े साइज़ का हमें इनको नहीं बेलना है, बस इतना साइज़ होना चाहिए। अब जो ये आलू हैं ये हम इसमें इस तरह से भरेंगे। ये देखिए थोड़े थोड़े हमें भरने हैं इनमें, और हम इस तरह से इनको शेप देंगे। ये अच्छे से हमें बंद कर देना है, जिससे कि जब हम इनको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह की शेप हमें देनी है इनको। इसी तरह से जितने भी स्नैक्स हमें बनाने हैं उन सबको इसी तरह से हम भरकर बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये सरसों का तेल मैंने लिया है, आप जो भी तेल या घी यूज करते हैं आप उसमें इनको फ्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब थोड़ी देर बाद इसमें तेल में डालने के थोड़ी देर बाद हम इनको इस तरह से पलट देंगे। एकदम तुरंत ही हमें नहीं पलट देना है, तुरंत ही नहीं पलटना है। जब थोड़े से सिक जाएं तब हम इनको इस तरह से पलटेंगे, वरना तो इनका खुलने का डर रहता है। इस तरह से हम सभी को तल लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। अब बाकी जो हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस इनमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें इनको अच्छे से बंद कर देना है। भरने के बाद, आलू भरने के बाद इनको हमें अच्छे से बंद करना है। यदि अच्छे से बंद नहीं करेंगे तो वो तेल में खुल जाएंगे और हमारा जो तेल है वो भी सब खराब हो जाएगा। यदि हमने इनको अच्छे से बंद कर दिया तो फिर इनको फ्राई करना बहुत ही आसान है। मेथी, पालक, बथुआ, इन सभी से हम इस तरह का जो नाश्ता है वो बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे सॉस वगैरह या चटनी के साथ बड़ा खुश होकर इनको खाते हैं। सब्ज़ी खाने में तो वो नानुकुर करते हैं मेथी, पालक और बथुए की, लेकिन इन चीज़ों को वो खुश होकर खा लेते हैं। देखिए ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। हमने इनको अच्छी तरह से बंद कर दिया था, इसलिए ये खुले भी नहीं हैं। अब बाकी जो बचे हैं उनको भी हम इसी तरह से सभी को फ्राई कर लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए ये बनकर तैयार हैं और देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू।